एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज़ जा रही है? कृपया यस और नो लिखे। आवाज़ पहुंच पा रही है आप लोगों के पास? आवाज़ जा रही है? कृपया यस और नो भेजें। ओके गाइस, फाइन। तो आइए हम लोग सेंटेंस पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। सेंटेंस पार्ट 1 में हमने जाना था सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है। फाइन। तो आज उसके काइंड्स के बारे में हम जानेंगे और डिटेल्स में जानेंगे उसके काइंड्स के कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने काइंड्स हैं, काइंड्स के डिफिनीशंस को जानेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। तो आइए अपनी आगे की प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। इसी को कई जगह कई लोग अजर्टिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस। तो अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यह एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आई होप दिख रही है यहां तक सबको? यस, क्लियर है। तो आइए इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट is called an assertive sentence। एन लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर इसका वॉवेल है, और अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो साउंड में भी हिंदी के वॉवेल समझ के इसलिए आर्टिकल एन का यूज हम कर देंगे। तो सेंटेंस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बाबू? ये एक कथन होते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? ये एक स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करें तो मैं कहता हूं कि यू आर रीडिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फाइन। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूं कि दे आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो सेंटेंस प्रेजेंट किया। तो इन सेंटेंसेस को आप देखिए, ये समझ पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये क्या है, स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये आती है कि एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और एक निगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉट, जब किसी स्टेटमेंट में नॉट या फिर नो अगर वर्ड्स दिखे तो ये सारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट तो है नहीं, तो इट मींस क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फाइन, आई होप यहां तक नोट हो गया होगा आपका। आइए थोड़ा सा इसको और जानते हैं, इसको थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ी और हम बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं बाबू? ये दो टाइप के होते हैं, जिसको हम पहले वाले को
अफर्मेटिव या फिर इसी को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। अगर दूसरे की बात करें तो इसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फाइन। तो एक को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट इन अफर्मेशन। फिर से सुनिएगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट इन अफर्मेशन। ऐसे कथन जो ऐसे कथन जो, ठीक है, क्या करें, अफर्मेशन को शो करें, वे क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस नेगेटिव सेंस। ऐसे वाक्य जो नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फाइन। अगर थोड़ी सी और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको यस में रिप्लाई मिलेगा और यहाँ पे आपको नॉट या फिर नो के सेंस में आपको रिप्लाई मिलेगा। फाइन। आई होप ये बातें क्लियर हो पाई होंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पहला हो गया, इरेज कर देते हैं इसे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है बाबू, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, अ सेंटेंस that ask questions is called an interrogative sentence। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाए हु आर यू, क्वेश्चन मार्क। मैं दूसरी बात को कहने की कोशिश करूं, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं इसी बात को और तरीके से कहने की कोशिश करूं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, Why are you looking upset? क्वेश्चन मार्क। आप उदास क्यों देख रहे हैं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाई, वेयर एंड हु, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। फाइन। आई होप समझ पाई होगी यहाँ तक की बातें। आइए कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे राइट करता हूँ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शो करते हैं। जहां पे अगर ये वर्ड्स आपको दिखे एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो आप समझ जाइएगा कि वह यह क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फाइन। तो देखते हैं, हु, व्हाट, हाउ, whom, where, whom, what, where, how। फाइन। और देखते हैं which, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी। टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है, एक छोटी सी बात इसमें एक नोट लिख लेंगे कि
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो एंड होता है किससे? क्वेश्चन साइन ऑफ क्वेश्चन से, मतलब जो क्वेश्चन मार्क होता है उससे एंड होते हैं। ठीक है, ये अपने नोट में डालेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर असर्टिव की बात करें तो वहां पे भी एक नोट डाल सकते हैं आप कि असर्टिव सेंटेंसेस आर एंड्स विद फुल स्टॉप। फाइन, आइए आगे और इंपरेटिव सेंटेंस को जानते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक, ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को या फिर एडवाइस को एक्सप्रेस करे, क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सेकेंड वन इरेज्ड। क्या हो जाएगा? अ सेंटेंस, अगर हम थर्ड वन की बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? अ सेंटेंस दैट expresses an order, request or a piece of advice। ठीक है, a piece of advice। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? वर्ड्स क्लियर तो आ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, अ पीस ऑफ एडवाइस। बाबू, अगर हम ऐसे एडवाइस को लिखने की कोशिश करते हैं तो एडवाइस अपने आप में क्या हो जाता है? एक अधूरा हो जाता है, ये गलत होता है ग्रामेटिकली, इसलिए इसको हम एडवाइस न लिख करके क्या लिखते हैं? अ पीस ऑफ एडवाइस लिखते हैं। कभी कभी एरर डिटेक्शन में आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर एडवाइस दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? करेक्शन करके अ पीस ऑफ एडवाइस। इसका सही फॉर्म क्या है? अ पीस ऑफ एडवाइस। एक और वर्ड होता है वो भी एडवाइस ही होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ADVIS। ठीक है, तो अब इन दोनों वर्ड में प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे है, लेकिन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? थोड़ा कमेंट करो आप लोग कि दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। कमेंट करो, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं। कमेंट करिए, व्हाट इज एडवाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ADVICE एंड ADVISC? एनीबॉडी? ओके, ना कोई दिक्कत नहीं। आइए हम जानते हैं बाबू। सॉरी, ये जो है नाउन है और ये जो है वर्ब है, ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, एक नाउन है और एक वर्ब है। आइए, क्लियर। नेक्स्ट को देते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सॉरी, एग्जांपल्स तो हमने इसके देखे नहीं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप कहो, आप किसी से कुछ मांगते हो तो क्या कहते हो? ऐसे कहते हो ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। फाइन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं अगर आप, ये क्या हो गया है? रिक्वेस्ट हो जाएगा। आप किसी को आदेश देके तो पानी मांगोगे नहीं, कोई देगा ही नहीं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, डोंट गो देयर, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑर्डर हो गया कि वहां मत जाओ, अगर वहां गए तो फिर पड़ेगी तुम्हें फाइन। अगर एडवाइस की बात करें, ठीक, अगर एडवाइस की बात करें, अगर हम एडवाइस की बात करते हैं तो क्या होता है? अलाउ लिख देते हैं सेंटेंस, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहां पे आपसे कहता है कि कृपया दवा को समय पर कंटिन्यूटी के साथ लें।
तभी आप ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे। फाइन। तो डॉक्टर आपको क्या करता है, एडवाइस करता है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, आपको एडवाइस करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। एक और मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ आपके सामने, एक और मैं सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूँ। प्लीज प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प पुअर्स, ठीक है। कृपया गरीबों की मदद करें। जैसे कोरोना टाइम पे चल रहा ना, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपकी मदद ही कर रहा हूँ पढ़ा करके। जितने भी टीचर्स इस कोरोना की छुट्टियों में पढ़ा रहे हैं, सारे देवता समान टीचर्स, वो आपकी क्या कर रहे हैं, मदद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज हेल्प पुअर्स, ये क्या आप किसी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। किसी को आदेश देंगे तो कहेंगे नहीं कि भाई कर, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप कम टू द पॉइंट। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो होंगी। एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वह सेंटेंस जो कर्ज को, ब्लेसिंग को, प्रेयर को, विश को एक्सप्रेस करे, ठीक है। आइए उसे समझते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी टाइम बचा। फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, फोर्थ वन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कर्ज को, कर्ज मतलब क्या, श्राप देना, श्राप देना, ठीक है। श्राप मेरे हिसाब से शायद शुद्ध हिंदी है, आप लोग हिंदी अच्छा जानते हो, मुझसे देख लेना, ठीक है। श्राप देना, ठीक है। ब्लेसिंग करना, प्रेयर करना या फिर विश करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को शो करती हैं। तो इसकी डिफिनेशन की बात करें क्या हो जाएगा, एन ऑप्टेटिव, एन ऑप्टेटिव, ठीक है। एनऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं, कैसे लिखते हैं, और सेंटेंस, और सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, दैट एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग्स, कर्स, ब्लेसिंग के अलावा क्या कर सकते हैं, प्रेयर और विश, किसी की इच्छा को शो करे, क्या होता है, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, फाइन। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं बाबू, ये इट्स होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। मतलब कि इस टाइप के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात पे विशेष ध्यान रहे। आइए आप नोट खुद लिखेंगे कि इस टाइप के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो आई होप पता ही होगा, आप लोग बहुत बुद्धिमान बच्चे हो। फाइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं बाबू। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कहा जाए, मे गॉड ब्लेस यू। फाइन, मैं कह दूं गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, इसको इसके दो से भाड़ में जाओ। समझ में आता है ना, जब कोई मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाए या किसी, तो जिससे नाराज होता है उसको कहता है भाड़ में जाओ तुम अब। फाइन, कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कह दूं उसी को, मे गॉड सेव द किंग। फाइन, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है जो कर्ज को, मतलब कि शाप को, आशीर्वाद को, प्रार्थना को या फिर इच्छा को, विश को एक्सप्रेस करे,
क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। हमने एग्जांपल्स के माध्यम से मे गॉड ब्लेस यू, दीर्घायु हो, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। ठीक है, ये एक राजा था जो जंगल में चला गया था और उसके पीछे के सारे लोगों को समझ लेना कि शेर ने शिकार कर लिया, तो प्रजा कह रही है कि भगवान राजा की रक्षा करे। फाइन, सॉरी, ठीक है। तो आगे एक लास्ट सेंटेंस बचा है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। बी साइलेंट प्लीज, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सॉरी गाइस, कुछ लोग आ गए। एंड 5 वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग ऑफ माइंड। ठीक है, सडन फीलिंग ऑफ माइंड। एक वर्ड पीछे मुझे बताना था यार, ब्लेसिंग देखना रहो, ब्लेसिंग जो था, ठीक, इसी से एक वर्ड, ये इस वर्ड से फॉर्मेशन हुआ, सॉरी, ब्लिस, BLISS। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखा, चेक कर लेना आप लोग, सही है। ठीक है, ब्लिस, इसका मतलब होता है क्या? मतलब अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम, या फिर ऐसे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी या एक्सट्रीम हैप्पीनेस। नाउन की अगर बात करें तो क्या कह देंगे इसको? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब हमने बताया था आपको कि जिस वर्ड के लास्ट में एनी प्लेस है उससे क्या बन जाता है? नाउन। पैराडाइज वाले क्लासेस पे जाके आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम है पढ़ना। आप पढ़िए मेरे साथ, मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे सभी देवता समान टीचर्स, वे सब कोई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कृपया घर पे बैठ के पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। देखिए, आपके सब्सक्राइब से, लाइक से हम लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पे देख रखा है कि सब्सक्राइब, लाइक, व्यूज बढ़ने से लोग करोड़पति हो जाते हैं, तो इतने हमारे पास नहीं है। और करोड़पति हो जाए तो आप लोगों के आशीर्वाद से तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, हमारा जो काम है, हमारा जो मोटो है, वो आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना है। तो आप भी, जब हम आप लोगों के लिए हम लोग मिलकर इतना मेहनत कर सकते हैं, आप तो आपकी भी फर्ज बनती है कि आप भी घर पे बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। फाइन, बातें समझ में आई होंगी, आई होप। आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसा सेंटेंस जो सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करे, क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, और ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज, ऐसे लिखता हूं, सडन और स्ट्रॉन्ग, ये टी है भाई, ध्यान दियो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फाइन, तो अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हो। मैंने माइंड लिख दिया यार, आपने अभी तक सोचा होगा आप लोगों ने कि भाई साहब अब क्या बोल रहे हो सर जी, आप बोल क्या रहे हो? माइंड में कहां से फीलिंग आती है? फीलिंग तो हमारे हार्ट में आती है। लेकिन ऐसा अगर साइंस की बात करें तो होता नहीं है। ये हमारा एक परसेप्शन है जो सुन के बना रखे हम लोग, ऐसा होता नहीं है। जो भी हमको भूख लगना, प्यास लगना, दुख होना, खुश होना, प्रसन्न, दुखी, व्हाटएवर जितने टाइप की हमारी फीलिंग्स हैं, वे हमारे हार्ट में न होकर के
थैलेमस नाम की एक ग्लैंड होती है जो हमारे माइंड में पाई जाती है, ठीक है। उस ग्लैंड की वजह से होती है, न कि हमारे हार्ट के वजह से होती है, ठीक है। आप बहुत दुखी हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप क्लास में 4 डंडे आपको पड़े हैं, घर पे डांट सुने हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर्ट पे ले लिए हो, या फिर आपकी जो पनिशमेंट है जो वो हर्ट से जो आप रो रहे हो, या फिर सैड हो गए हो, अपसेट हो गए हो, तो ये सारी चीजें आपके हर्ट की वजह से हो रही है ना जी, ना हर्ट की वजह से ना हो रही है। ये सारी चीजें हो रही है हमारे माइंड में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसकी वजह से हो रही है। फाइन, आई होप आप समझ पा रहे होंगे छोटी छोटी बातों को मेरे साथ। आइए तो इस सेंटेंस की अगर बात करें बाबू, तो ये सेंटेंस किससे एंड होते हैं, तो आप नोट खुद राइट करेंगे कि exclamatory sentences are ends with sign of exclamation, sign of exclamation, SIGN, sign of exclamation, जिसको हम इस प्रकार के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। फाइन, तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए इसके एग्जांपल्स समझते हैं, कुछ वर्ड समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक्सक्लेमेटरी हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेंस को शो कर रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने। एग्जांपल नंबर 1 ये रहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, SCEN, सीन इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैं कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं लिख दूँ आपके, अगर आपके सामने मैं लिख दिया मैंने व्हाट अ फायर लिख दिया। मैं अगर आपके सामने लिख दूँ वेल डन गाइज, ठीक है। मैं आपके सामने अगर एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, अलास बर्बाद हो गया बेचारा, अलास, he is RUIND, ruined, sign of exclamation, सॉरी यहाँ जब दे दिया तो यहाँ लिख देंगे। फाइन, तो ये सारे सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। आज हमने जाना, इसके पहले वाले लेक्चर में जाना था कि सेंटेंस क्या होता है, उसके दो डेफिनेशंस के बारे में जाना था। एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा हमने ये भी जाना था कि अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में हमने जाना काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस कितने होते हैं, तो सेंटेंसेस 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है। कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद क्या था, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए जो कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने नंबर लिखा है ऐसे ही आपको रहे, हाँ माइंड में कंसेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मैंने 1 2 3 को इंपरेटिव सेंटेंस को नंबर 3 पे लिखा हुआ है, तो आप जब किसी को बताएं, अगर कहीं आपको किसी को बताना हो या फिर आपके अपने छोटे भाई बहन को समझाना हो तो आप इसको यही 3 पे ही लेके आइए। ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है, आप इनके जो सीरीज है इनको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, यहाँ तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।